अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे से एक सवाल किया गया कि इस्लाम के अंदर कितने फ़िरक़े हैं। मुफ्ती साहब बताइए कि ये शिया सुन्नी कौन होते हैं, बरेलवी देवबंदी क्या है, फ़िरक़े कितने। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ज़रा थोड़ा बताता हूँ कि ये इस्लाम के अंदर कितने सेक्ट हैं, फ़िरक़े कितने हैं और कैसे शुरू हुए हैं। थोड़ी सी डिटेल और हिस्ट्री के साथ जो है वो मैं आज आपके सामने इसको बताता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जो फ़िरक़ों की तलाश के अंदर हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए आसान लफ्ज़ों के अंदर, आसान भाषा के अंदर उन्हें समझ में आ जाए कि ये फ़िरक़े कहाँ से शुरू हुए, शिया सुन्नी क्या है और इनका स्टार्ट कहाँ से होती है और देवबंदी बरेलवी क्या है। ये चूँकि हमारे इस बर-ए-सग़ीर के अंदर इस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ये नाम ज़्यादा चलते हैं। पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पर और नामों के साथ पहचाने जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, शिया सुन्नी जो है, इस पर पहले हम लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में न शिया था, न सुन्नी था, न देवबंदी बरेलवी। ये पहले कुरान मजीद में कहीं पर नहीं है, न शिया है न सुन्नी। ये लफ्ज़ ज़रूर मौजूद है, शिया लफ्ज़ कुरान में है, लेकिन उससे ये शिया मतलब मुराद नहीं है। शिया का मतलब होता है, शिया के जो मीनिंग है उसका मतलब है पार्टी, ठीक है, जमात, ग्रोह, पार्टी मतलब है। तो शिया का जो लफ्ज़ है वो कुरान में भी ये इस मीनिंग के अंदर आया है। सुन्नी जो है वो सुन्नत से है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उससे है, और ये लफ्ज़ है अहल सुन्नत वल जमात के, उसी से लफ्ज़ लिया गया सुन्नी। अब शिया सुन्नी जो बने हैं वो कहाँ से बने हैं? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब बात ये आई कि आपके बाद गवर्नमेंट कौन संभालेगा, खलीफा कौन होगा, किसके पास इख्तियारात होंगे, मुल्क कौन चलाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़, तकफ़ीन, तदफ़ीन के अंदर आपके दामाद, आपके चचाज़ाद भाई सैयदना इमाम अली रदियल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम वो मसरूफ़ थे, वो आपको ये सारे काम कर रहे थे। इतने में ही एक सक़ीफ़ा के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई असहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हुम की तरफ से, जिसमें अबू बकर, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हुम है और जय्यद सहाबिकीन, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम हैं। उन्होंने वहाँ पर हज़रत उमर के मशवरे से हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा नामज़द कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ये हमारे खलीफा हैं, और उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम दिया गया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर मसरूफ़ है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जब ये काम हो गया, खलीफा हज़रत अबू बकर जो है वो मुंतखब हो गए, तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये हमारा हक़ था। और ख़ुद जब ये हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जो खिलाफत के जब इंतखाब हो रहा था, तो उसमें जो मदीना के अंदर रहने वाले अंसार थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि हम जो है एक हम में से हो जाए और एक आप में से हो जाए। लेकिन वहाँ पर हज़रत उमर ने और हज़रत अबू बकर ने अल-अइम्मा मिन कुरैश की एक रिवायत से इस्तिदलाल किया कि हम ही अमीर होंगे और आप लोग जो है वो हमारे दोस्त हैं, आप यहाँ के, लेकिन जो अमारत है वो हमारे पास होगी। उसमें चंद सहाबा किराम जो अंसार थे उन्होंने नहीं मानी और वो चले गए, और कुछ ने हज़रत अली का नाम दिया था वहाँ पर। लेकिन बहरहाल वहाँ पर असहाबा किराम इस नाम के ऊपर जमा हो गए, हज़रत अबू बकर के नाम पर। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बुखारी की रिवायत है ग़ज़वे खैबर के अंदर, वो आप पूरी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं वहाँ पे, कि जिसके अंदर हज़रत अली ने फरमाया कि ये हमारा हक़ था, हमसे छीना गया है। और ये सही बुखारी के अल्फाज शियों के नहीं है। बुखारी के जो अल्फाज हैं सही बुखारी के, कि हज़रत अली ने बैत कर लेते हैं हज़रत अबू बकर की और कह देते हैं कि ठीक है, हमारा हक़ था लेकिन हम आपकी बैत कर लेते हैं। इसके बाद जब हज़रत उमर का दौर आता है, हज़रत उस्मान का, फिर ये हर दौर के अंदर इसी तरह इंतखाब होता रहा, लेकिन हज़रत अली चौथे नंबर पर जाकर उनको जो है वो अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। और उसमें जाके जब हज़रत अली बनते हैं तो उसमें आपसे पहले हज़रत उस्मान की शहादत हो चुकी होती है, कत्ल हो चुका होता है मस्जिद नबवी के सामने उनके घर में। तो उस पर इल्ज़ाम हज़रत अली के ऊपर ये लगाया जाता है, शाम के अंदर
मुआविया की तरफ से कि इनके जो कत्ल करने वाले हैं वो आपके साथ मिले हुए हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपके शागिर्द हैं, वगैरह वगैरह इस तरह के, और आपके साथ जंग होती है। हज़रत अली के साथ जो लोग हैं वो शियान अली कहलाते हैं। फिर वो आगे जाके आपके बेटे इमाम हसन के साथ हज़रत अली की शहादत हो जाती है, इमाम हसन की शहादत हो जाती है, आपके बेटे हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाता है यज़ीद की तरफ से, यज़ीद की पार्टी की तरफ से, खुद यज़ीद उसके अंदर मुलव्वस होता है। तो उसमें अब ये जो हज़रत अली के जो तरफ के लोग हैं ये शियान अली कहलाते हैं, अली की पार्टी। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो सुन्नी तो नहीं है, लेकिन उसमें आप यूँ समझिए, जो अब अहले सुन्नत जो है वो कहते हैं कि ये सब जितने भी थे, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर जो शाम के जो बड़े लोग हैं, जिसमें जो सहाबा भी हैं, उन सब को वो मानते हैं। लेकिन हमारे जो शिया हज़रात हैं वो हज़रत अली के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत अली जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फ़सल इन्हीं का हक़ है, और जो इनसे जो पहले आए हैं वो यूँ समझिए कि उनको आना नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए था, हक़ यही है, इनका हक़ लिया गया है। साफ़ लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ से शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ हो जाता है। दुनिया में आज जितना भी जो शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ है वो इसी बात के ऊपर है कि शिया हज़रत अली को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मानते हैं, और सुन्नी कहते हैं नहीं, ये पहले असहाब हैं। इस तरह से हज़रत अली का चौथा नंबर है। शिया इस चीज़ को, हमारे शिया बिरादरान जो हैं वो इस चीज़ को नहीं, बल्कि वो पहले नंबर पे रखते हैं। दूसरा, शियों के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि कुरान अलग है, ये वगैरह, ये सारे इल्ज़ामात झूठ हैं, बातिल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मनगढ़ंत है। आप शिया, मैंने शिया के बड़े जय्यद उलमाए किराम से पूछा है, दुनिया में इसी कुरान मजीद को पढ़ते हैं जो सुन्नी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। जो इख्तिलाफ़ है वो मैंने आपको बता दिया, यही है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ये शिया सुन्नी बात है। और इस नाम पर हज़रत अली के बारे में तो सुन्नियों का भी ये अक़ीदा और नज़रिया है कि वो अपने खलीफा बरहक़ थे अपने दौर में, और उनसे लड़ने वाले, उनसे जंग करने वाले वो सारे बागी थे, जालिम थे। ये 2 जमा 2 4 वाली बात है, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है और हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि उनसे अमीर शाम ने उनसे कहा कि आप अली को गालियाँ क्यों नहीं देते? तो आपने कहा कि साद इब्न अबी वक़ास ने कि मैं उनको कैसे गाली दे सकता हूँ कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब बनाया, इल्म का शहर कहा, और आपके लिए वो फ़ज़ाइल बयान किए कि जिसको सुनने के बाद कोई मोमिन ईमान वाला साहिब ईमान उनको बुरा भला नहीं कह सकता। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बत व बरअन नस्मत इन लक़द अहद इलैय नबीयुल उम्मी या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन व ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, और जिसने दाने को चीर कर उससे कौंपल निकाली, और जिसने रूह को पैदा किया, मुझसे नबी उम्मी ने यह इरशाद फरमाया कि अली तुझसे सिर्फ़ मोमिन मोहब्बत करेगा और मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो अली की मोहब्बत को मेयार करार दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली से मोहब्बत करने वाला ही मोमिन है, और उससे बुग़्ज़ रखने वाला, उसके मुखालिफिन की हिमायत करने वाला, अली के सामने मद्दे मुकाबिल आने वाला, वो क्या होगा? उसे जंग करने वाला ही बातिल होगा। तो ये हमारी अहले सुन्नत की किताबों के अंदर ये मौजूद है। शिया सुन्नी आज जो फ़िरक़ा वारियत के ऊपर जो इख्तिलाफ़ात हैं, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे वहाँ हिस्ट्री में जाकर, तो शियों के ऊपर हमेशा जुल्म होता रहा है, मज़लूम रहे हैं। इमाम अली से लेकर इमाम हसन, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़ी, इमाम अली रज़ा, आप इस हिस्ट्री और तारीख़ को पढ़ लें। दुनिया ने कोशिश की कि अली की औलाद का नाम को मिटाया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन नहीं। जैसा कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपके दुश्मनों की नस्ल ख़त्म हो गई, लेकिन अली के मानने वाले, आपकी औलाद आज पूरी दुनिया के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, शाम, इराक़, यमन, लबनान, फ़लस्तीन, दुनिया के हर कोने के अंदर अली की औलाद और तस्करा है, और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का गालिबन कौल है, फरमाते हैं कि अगर लोग, मुसलमान नहीं, लोग हमारे बारे में जान जाए तो हमसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि आपने जो इस्लाम पेश किया अहले बैत ने, वो इंसानियत का इस्लाम है।
अच्छा, अब ये जो देवबंदी बरेलवी है, ये जो सेक्ट है, ये हिंदुस्तान के अंदर है, ये यहाँ से बाहर नहीं है। देवबंदी, ये देवबंद से जो इंडिया के अंदर है, वहाँ का जो मदरसा है वो 1865 में ग़ालिबन उसको वहाँ पे बनाया गया और उसमें यही किताबें पढ़ाई जाती हैं, यही हदीस और कुरान पढ़ाया जाता है। उनके जो अकायद और नज़रियात हैं वो सलफ़ीज़म के करीब हैं और जो सऊदी अरब के अंदर जो सलफ़ी उनसे मिलते जुलते हैं। कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये सुन्नियों के दो ग्रोह हैं। और देवबंद के अंदर ये है कि वो मज़ार पे जाना इसको अच्छा नहीं समझते। इसी तरह से वसीला करना कुछ देवबंदी मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं कि नबी के बारे में ये है कि नबी जो है वो गैब नहीं जानते थे। बरेलवी जो है, ये बरेली शहर है इंडिया के अंदर, वहाँ पे एक आलिम थे, मौलाना थे, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब। उन्होंने, उनके मानने वालों को बरेलवी कहा जाता है। वो सूफ़ी टाइप हैं, लेकिन सूफ़ी नहीं है। वो मज़ारों पे जाने वाले लोग हैं। तो इन्होंने, अहमद रज़ा ख़ान साहब ने कहा कि ये जो देवबंद के लोग हैं ये काफ़िर हैं, क्योंकि इनकी ये चीज़ें हैं। उनमें मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना कासिम ननौतवी साहब, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब, जो देवबंद के उलमा हैं, उनको काफिर करार दिया गया। और यहाँ से भी दोनों में आपस में मुनाजरे हुए। दोनों कलमा पढ़ते हैं, दोनों कुरान एक है, हदीस एक है। उससे जो मीनिंग निकालते हैं, बरेलवी अपना मीनिंग निकालते हैं, देवबंदी अपनी मीनिंग निकालते हैं, अपनी मीनिंग्स जो अपना जो समझते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं है कोई अलग से। बाकी जो सेक्ट है जो पहले गुजर चुके हैं, एक तवील लिस्ट है। मुअतज़िला है, जहमिया है, क़दरिया है, नासिबिया है, इस्माइली फ़िरक़ा है, ज़ैदिया है यमन के अंदर, इबाज़िया है ओमान के अंदर। ये अलग पूरी आभास है इसकी। इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर 10-15 मिनट की वीडियो में ये पूरा चैप्टर क्लोज़ नहीं हो सकता है। ये इस पर अगर किसी दिन मैं लेक्चर बनाऊँ तो घंटे 2 घंटे से ऊपर का ये लेक्चर जाएगा, और ताकि आपको मालूम हो डिटेल के साथ कि शिया के जो बेसिक जो अकायद हैं, जो थॉट्स हैं, वो कौन से, सुन्नियों के थॉट्स कौन से हैं, इबाज़िया, ज़ैदिया, इस्माइलिया, आगा ख़ानी जिनको कहा जाता है, उनके क्या हैं, हिस्ट्री के अंदर क्या है, हुआ क्या है। ये पूरा एक लंबी बहस है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना बताया कि शिया सुन्नी कैसे शुरू हुए और देवबंदी बरेलवी कौन है। देवबंदी बरेलवी ये कोई इस्लाम की कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, बल्कि देवबंदी बरेलवी आप जाएँ तो 19वीं सदी के अंदर से ये हिस्ट्री शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।